शिव समान दाता नहीं ने विपत विदारण हार। अवल जिया मोहि राखियो शिव तुम हो नंदी पे असवार। व्याद्रांबरम चरमांबरम जटाजूड विलास। आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलास। एक पुष्पम एक बिल्वपत्रम एक लोटा जल की धार। दयालु रीझ के देत है चंद्रमौली फलचार। सतचित ने आनंद मस्त रहे भगवान। श्मशाने क्रीड़ा करे उमियापति भगवान। श्रृंगी शैली और जटा जोली भगवावे। कानन कुंडल तन भस्मल से बोलो शिव गोरक्ष आदेश। शिव गोरक्ष आदेश। शिव गोरक्ष आदेश। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश। हम सबके जीवन में हमें परम कृपा देने वाले जो कृपा सिंधु के समान है और जिनकी कृपा से हमारे सभी कामकाज संपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में गुरु प्रदोष के पावन पर्व हेतु मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ जिनकी कृपा और जिनकी छत्र छाया हमारे जीवन के लिए शांति और संतुष्टि का फल देने वाली है, जिन्होंने हमें आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त किया है, ऐसे महादेव स्वरूप सद्गुरु स्वामीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। भगवान सदाशिव सृष्टि के पालनहार है, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। भगवान शिव की जो भक्त आराधना करते हैं उनको भगवान शिव शाश्वत सुख प्रदान करते हैं और ऐसा सुख प्रदान करते हैं जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए उन्हें शिव शंकर भी कहा जाता है।
दुस्तर संसार सागर से हम सभी जीवों की नैया को जो तारने वाले हैं, जिनका नाम स्मरण करते हुए हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भवकलेश से हम मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है। और साथ साथ भगवान शिव की कृपा हम सभी जीव मात्र के ऊपर कृपा सिंधु के रूप में बरस रही है। इसीलिए वो आदि अनादि आदिनाथ स्वरूप भी है। आज का पर्व भगवान महादेव, शिव शंकर, जगन्नाथ, आदिनाथ, ये सभी नाम जिनके हैं, ऐसे प्रभु शिव को प्रसन्न करने का अवसर है। क्योंकि जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शिव का जब प्रसाद प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है मृत्योर मोक्षमामृतात्, कि हमें मृत्यु से अमरता प्राप्त हो जाती है, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही व्रत प्रदोष काल का व्रत है। यह प्रदोष काल का व्रत शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे पुराणों ने हम सभी जीवों को श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करते हुए करने के लिए कहा है। और ऐसा भी कहा है कि जो जीव योगानुयोग, अनायास या प्रदोष काल के महत्व को जानते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की पूजा करता है, उसके एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के दोष जल के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रदोष काल का व्रत हम सबके जीवन के लिए अमृत समान है। ऐसा कहा जाता है कि महीने में 2 प्रदोष होते हैं। एक प्रदोष पहले महीने के 15 दिनों में शुक्ल पक्ष में होता है और दूसरा प्रदोष महीने के बाकी के 15 दिनों में कृष्ण पक्ष में होता है। कृष्ण त्रयोदशी या शुक्ल त्रयोदशी पे हर महीने में 2 प्रदोष होते हैं। और जो भी भक्त यह 2 प्रदोष में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेता है, उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद उसे देते हैं। यह प्रदोष काल के समय में हमारे द्वारा जो भी पूजा पाठ प्रभु के चरणों में अर्पण किया जाए, यह पूजा, हमारी भावना केवल और केवल शिवलिंग तक ही सीमित नहीं रहती। हमारी पूजा भावना कैलाश में महादेव के चरणों तक पहुंच जाती है। सूर्यास्त के पहले की 2 घड़ी यानी 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद की 45 मिनट यानी 90 मिनट का समय
सायंकाल का 90 मिनट का समय यह प्रदोष काल का अमृत समय होता है। यह समय में विश्व की सारी चेतना शिवमय बन जाती है। शिव स्वयं कैलाश में अपने रजत महल में नृत्य करते हैं और वह नृत्य नटराज का नृत्य माना गया है। वही नटराज जिसने अपने नृत्य के द्वारा, अपने नृत्य के कंपनों के द्वारा, अपनी ओमकार ध्वनि के द्वारा यह पूरे विश्व को ओमकार ध्वनि से उत्पन्न किया था। यानी यह 90 मिनट सृष्टि की समग्र चेतना, सृष्टि का उगम बीज ओम के अंदर लय हो जाती है। और जब यह चेतना लय होती है तब भगवान शिव कैलाश के ऊपर नटराज बनते हुए नृत्य करते हैं। सरस्वती वीणा बजाती है, गंधर्व संगीत बजाते हैं, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के यह रूप को देखने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। सुर नर मुनि जन सभी भगवान शिव के यह रूप को देखने के लिए वहां सूक्ष्म रूप से पहुंच जाते हैं। इसलिए यह 90 मिनट हमारे जीवन में हमें व्याधि से मुक्त कर देती है। प्रदोष काल का समय हमारे जीवन में होने वाले अघटित घटनाओं को किसी अच्छी घटनाओं की ओर मोड़ देता है। और प्रदोष काल में अगर हम ध्यान लगा दें तो हमारा ध्यान स्वयं भगवान शिव के चरणों में पहुंच जाता है और ऐसा ध्यान मोक्ष कहा जाता है। इसलिए आप सोचिए कि संसार में रहते हुए भी यह 90 मिनट हमें इसी संसार में स्वर्ग का अनुभव करवाते हैं। यही मृत्यु लोक की अवस्था में हमें मोक्ष की शाश्वत अवस्था तक ले जाते हैं। जीव अपने अंदर में रही शुद्धता से मुक्त होते हुए भगवान शिव में तदाकार बन जाता है। इसलिए यह प्रदोष काल हमारे सभी संचित प्रारब्ध कर्म को जला के नष्ट कर देता है। और जो भी भक्त यह प्रदोष काल में पूजा करे उनका जीवन कल्याणमय बन जाता है। इसलिए प्रदोष काल में शिव पूजा जीव के द्वारा होना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक दिन में प्रदोष होते हैं, जैसे जैसे दिन होते हैं वैसे वैसे प्रदोष, जैसे जैसे पूजा, जैसी भावना, वैसे फल हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि रविवार का जो प्रदोष होता है वो सूर्य प्रदोष कहलाता है, भानु प्रदोष कहलाता है। रविवार के दिन जब हम प्रदोष की पूजा करते हैं तो हमारा सूर्य प्रबल हो जाता है, और जब सूर्य प्रबल हो जाए तो हमारे जीवन में हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रविवार का प्रदोष महत्वपूर्ण होता है। सोमवार के प्रदोष को सोम प्रदोष कहा गया है, चंद्र प्रदोष कहा गया है। जो भी भक्त यह प्रदोष में शिव पूजा करते हैं उनके जीवन का चंद्र अगर निर्बल हो तो वो सबल हो जाता है, और जैसे चंद्र सबल हो जाता है वैसे हमारे जीवन में हमें शीतलता प्राप्त होती है, हमें संतान की प्राप्ति होती है।
हमें आरोग्य प्राप्त होता है। यानी संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई महत्व का प्रदोष है तो वह सोम प्रदोष है। भौम प्रदोष होता है मंगलवार को। यह दिन जो पूजा करे उसका मंगल सबल हो जाता है, उसके जीवन के सभी अमंगल मंगल हो जाते हैं, सभी कार्य शुभ से शुभ हो जाते हैं। इसीलिए मंगल प्रदोष हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देता है। ठीक वैसे ही बुध प्रदोष हमारे बुध ग्रह को प्रबल करता है हमारी कुंडली में से, और जब हमारा बुध प्रबल बन जाए तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बुध प्रदोष भी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु प्रदोष बृहस्पति प्रदोष माना गया है। जिसके जीवन में सभी ग्रह निर्बल हो, लेकिन जिसके जीवन का गुरु प्रबल बन जाए उसे अपने जीवन में सामर्थ्य प्राप्त होता है। जिसके जीवन का गुरु प्रबल बन जाए उसके सामने कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता। उसके पितृ भी उन्हें बार बार आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आज का गुरु प्रदोष पितृओं के आशीर्वाद के लिए और हमें सदा विजयी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुक्र प्रदोष, जिसे भृगु प्रदोष कहा गया है, यह प्रदोष करने से हमें संपत्ति और लक्ष्मी प्राप्त होती है। हमारे जीवन में हमारा शुक्र ग्रह बलवान बनता है, हम वीर्यवान बन जाते हैं। हमारे भीतर में जितने भी रोग होते हैं, ये सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और पश्चात होता है शनि प्रदोष। शनि प्रदोष हमारे जीवन में हमारे शनि ग्रह को प्रबल करता है और हमारे जीवन में जितनी भी आपदा है, जितनी भी विपदा है, या हमें जीवन में जितनी भी हमारे जीवन की पनौतियां हैं, ये सभी पनौती को नष्ट कर देता है। हमारे कष्टों से हमें मुक्त कर देता है, हमारे जीवन के संघर्षों से हमें वो मुक्त करता है। इस तरह 7 बार की 7 महिमा है और प्रत्येक दिन का प्रदोष हमारे जीवन के लिए औषध समान बन जाता है। जब चंद्रमा को क्षय रोग हुआ और क्षय रोग से चंद्रमा पीड़ित हुए, दुखी हुए, तब चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, मेरे जीवन में मुझे क्षय रोग हुआ है, मुझे पीड़ा हो रही है, यह पीड़ा से मुझे मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि सोम प्रदोष की तू पूजा करना ताकि तेरे जीवन का क्षय रोग ठीक हो जाए। और बाद में भगवान चंद्र अपने जीवन में प्रदोष की पूजा करते हैं, सोम प्रदोष की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और चंद्र का क्षय रोग ठीक हो जाता है। तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवगण भी अपने प्रारब्ध कर्म से जहां प्रभावित हो रहे हो, उनके क्रूर प्रभाव से भी भगवान शिव का प्रदोष व्रत हमें मुक्त करता है। इसलिए पिछले कई सालों से मैं नवनाथ धाम की पावन भूमि पे महीने में एक प्रदोष अवश्य करता हूं। और यह प्रदोष मैं यह भूमि पे आने वाले सभी भक्तों के कल्याण के लिए मैं करता हूं। और आज भी मैंने यह प्रदोष यह किया है। अब हम सोचेंगे कि ऐसे तो हमारे शास्त्र ने कई व्रत
मान्य किए हैं, कई व्रतों को ऐसी मान्यता दी है जो करने से हमें सब कुछ मिले। लेकिन कई बार जब हम व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमें फल नहीं मिलते। तो उसका एक ही कारण है कि जो भी व्रत, जो भी पूजा हम करते हैं, वो पूजा और व्रत हमें हमारे मन को शिव तत्व में एकरूप बनाते हुए करनी है। यह पूजा पद्धति क्यों आई? हमारे मन को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए आई। जब तक हमारी मनोवृत्ति भगवान के चरणों में जुड़ेगी नहीं, तब तक जीवन के कितने भी सुख होंगे हमसे दूर रहेंगे, और जितने भी दुख होंगे वो बार बार हमें सताते रहेंगे। इसलिए हमारी कुंडलिनी में जितने भी ग्रह है, वो सभी ग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो ग्रह हमारे भीतर में है, और वह ग्रह होता है मनोग्रह। आप में सूर्य हो, चंद्र हो, सभी की कुंडली में सभी ग्रह होते हैं। राहु होता है, केतु होता है। जब आप अपना ज्योतिष किसी को दिखाओ तो वो कहेगा ये बलवान है, ये नहीं बलवान है। यह जो बलवान बनाने के लिए आपको यज्ञ करने पड़ेंगे, पूजा करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी फलते हैं जब ये सभी ग्रहों के साथ आपका मनोग्रह जुड़ जाए। यानी मन को भी ग्रह कहा गया है। आप कोई भी काम करो, कोई भी पूजा करो, अगर वो पूजा में आपका मन ही नहीं जुड़ेगा तो कैसे संभव होगी आपकी पूजा सफल हो जाए। पूजा की सफलता के लिए, ग्रहों को बलवान बनाने के लिए भी आपके मन का जुड़ना जरूरी होता है। इसलिए मनोग्रह, मन रूपी ग्रह हमारी आपत्ति का कारण है। हमें मन के ग्रह को जोड़ना है, आग्रहपूर्वक जोड़ना है, अनुग्रह से जोड़ना है। अगर हमारा मन किसी व्रत में, किसी अनुष्ठान में, किसी पूजा में न जुड़े तो समझ लीजिए कि वह पूजा केवल और केवल आपके शरीर का एक व्यायाम बन के रह जाएगी। इसलिए मन की वृत्तियों को जोड़ने के लिए ये सभी व्रत बनाए गए हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर एक छठी इंद्रिय होती है। वह छठी इंद्रिय को भी मन कहा गया है कि मन हमारी सिक्स सेंस है, हमारी छठी इंद्रिय है। जैसे हाथ, आंख, जिह्वा, ये हमारे कर्मेंद्रिया है। हमारे भीतर में ज्ञानेंद्रिय भी है। लेकिन एक इंद्रिय जिसे छठी इंद्रिय कहा जाए वो मन है। हाथ से काम होते हैं, आंखों से देखा जाता है, जीभ से चखा जाता है, लेकिन आपका मन आपके साथ न हो तो जो स्वाद आप चखते हो उसका स्वाद नहीं आए। जब मैं आपको कुछ सुनाऊं, आपके कान सुनेंगे, लेकिन आपका मन साथ में न हो तो मैं जो सुनाऊं वो समझ नहीं पाए। यहां तक आप चलते हुए आओ, लेकिन जब तक आपका मन आपके साथ यहां चलता ना आए तो समझ लीजिए कि आपका यह प्रवास एक पिकनिक है, यह प्रवास तीर्थ यात्रा नहीं बनेगा। इसलिए मनोवृत्ति को जोड़ना, यही व्रतों का तात्पर्य होता है। और मनोवृत्ति जहां जुड़ जाती है वहां समझ लीजिए कि आप एक बिल्वपत्र शिव अर्पणम, हजारों बिल्वपत्र चढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बिल्वपत्र शिव अर्पणम। जहां आपका मन जुड़ जाता है वहां हजारों क्यूसेक्स, हजारों लीटर, हजारों घड़े भगवान के ऊपर पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं।
वहां एक लोटा जल की धार, सिर्फ एक लोटे की धार से, यानी लोटा भी पूरा नहीं, एक पुष्पम एक बिलीपत्रम, 1000 आप पुष्प चढ़ा दो। यहां मैंने 5 प्रकार के पुष्प चढ़ाए, लेकिन यह 5 प्रकार के आप पुष्प चढ़ाओ, लेकिन आपका मन नहीं जुड़ा, तो समझ लीजिए कि विश्व के जितने भी फूल आप लाएंगे यहां चढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फूल अगर आपने मन में चढ़ा दिया तो एक ही फूल काफी है आपकी पूजा को सार्थक करने के लिए, मगर मन से चढ़ना चाहिए। एक बिलीपत्र काफी है आपको माया के बंधनों से मुक्त करने के लिए, लेकिन मन से होना चाहिए। एक लोटा जल की धार, यानी पूरा लोटा भी नहीं, एक लोटा जल की धार। आप लोटा भगवान शिव के मस्तक के ऊपर अर्पण करो, जलाधारी में चढ़ाओ, तो एक जो धार गिरती है, जो धार शिवलिंग के मस्तक पर गिरती है, और शिवलिंग के मस्तक के ऊपर से गिरने वाली धार जब शिवलिंग की वेदी में गिरती है और वेदी से जब वो जमीन में चली जाए, उतनी ही एक धार, एक लोटा धार आपके सभी पाप को नष्ट कर देती है। लाखों मंत्रों की जरूरत नहीं है, लाखों जप करने की जरूरत नहीं, मन से किया हुआ एक बार का जप आपके हजारों संचित कर्मों को, प्रारब्ध को, जो गलत कर्म है उसको वह नष्ट कर देता है। लेकिन कैसे? जिस पूजा में हमारा मन जुड़े उस पूजा से। इसलिए यह पूजा की जितनी भी पद्धतियां हैं हमारे मन को प्रवृत्त करने के लिए बनी है। हमारा मन जब प्रवृत्त बन जाए तब हमारा मन भाव को पैदा करता है। जैसे शक्कर हो और शक्कर दूध में मिश्रित हो जाए, लीन हो जाए, तो उसमें मीठा स्वाद आता है, क्योंकि यह वस्तु है। वस्तु वस्तु से जुड़े तो स्वाद बनती है। ठीक वैसे ही हमारा मन जब जुड़े तो हमारे अंदर से एक भाव पैदा होता है, और वह भाव जब हमारी पूजा में जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि वहां भगवान उपस्थित हो जाता है। यानी भगवान भाव में पैदा होते हैं। आपका मन का जुड़ना और भाव का पैदा होना भगवान का प्रागट्य हो जाता है। इसलिए आप देखिए कि मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, उस मिट्टी को थोड़ी सुखा दिया जाए और उस मिट्टी के गोले में हमारा मन हम प्रवृत्त करें, और प्रवृत्त करने के साथ हमारे मन में ऐसा भाव आवे कि चलो इस मिट्टी से मैं गणपति की मूर्ति बना दूं, तो वहां गणेश निर्माण हो जाता है। वही गणपति की मूर्ति हम हमारे पूजा में रखते हैं, वही पूजा में रखी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब हमारे कितने भी विघ्न हो, मूर्ति पूजा से दूर हो जाता है। तो आप सोचिए कि गणपति का प्रागट्य होने से पहले ये एक आकार था, आकार होने से पहले ये एक मिट्टी का गोला था, मिट्टी का गोला होने से पहले हमारी मनोवृत्ति का एक जुड़ाव था, और हमारी मनोवृत्ति जब जुड़ी उसके पहले एक सूक्ष्म भाव था। जब भाव बन गया तो मिट्टी से भगवान बन गए, और वही मूर्ति को हम मंदिर में रखते हैं। दुर्गा की मूर्ति को रख के उसमें से दुर्गा प्रागट्य होती है, उसमें से गणपति का प्रागट्य होता है। यही पत्थरों में से जब भाव पैदा हो जाए तो उसको तराशने वाला उसी में से शिवलिंग बना देता है उसे। तो आप सोचिए, जब यह कुछ नहीं तब भी भाव था, और जब बन चुका है तब भगवान है। तो हमारे जीवन में मनोवृत्ति का जुड़ना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्व की भूमिका हमारे सात्विक भाव जुड़ने की होती है। अगर किसी का भाव सात्विक ना हो तो यही मिट्टी के गोले से महिषासुर की मूर्ति भी बनती है।
यही मिट्टी के गोले से कुछ और भी बनता है, किसी भी प्राणी की आकृति बन सकती है। यानी जैसा भाव हो, जैसी वृत्ति हो, वैसी ही मूर्ति वहां प्रकट हो जाती है। इसलिए भाव को जोड़ना मन की वृत्तियों के साथ, जहां भाव जुड़ जाए वहां प्रभु का प्राकट्य होता है। प्रहलाद ने स्तंभ में भाव जोड़ दिया तो स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए, वो स्तंभ को ही भगवान माना गया। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सबरी थी, उसके मन का भाव था कि राम आएंगे। मेरे गुरु ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे द्वार पे राम आएंगे, लेकिन यह राम को तू समझेगी कैसे? तो राम के चरणों को देखना, उसके चरण अगर मेरे जैसे हुए, तेरे गुरु के जैसे हुए, तो समझ लेना कि ये राम है। और जब राम सबरी के घर पधारते हैं और सबरी राम के चरणों को देखती है, तो सबरी को पता चल जाता है कि ये तो मेरे गुरु के चरण हैं। और गुरु ने कहा था कि राम आएंगे मेरे चरणों से आएंगे। राम का चेहरा नहीं देखना, मुखारविंद नहीं देखना है, पादारविंद को तुझे देखना है। और अगर वो पादारविंद अगर मेरे जैसे रहे तो समझ लेना राम मेरे चरणों से आए। तो चरणों से राम की मूर्ति प्रकट हो गई। सबरी की तपश्चर्या थी मनोवृत्ति का एक जुड़ाव, और मनोवृत्ति से एक भाव था कि गुरु चरणों से राम स्वयं आए। तो आप सोचिए, अगर सबरी के पास प्रभु राम जा सकते हैं आरण्य में, प्रहलाद के लिए स्तंभ से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारी पूजा से, हमारे भाव से शिव क्यों नहीं प्रकट हो सकते? हमारा भाव है तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। और जहां भाव होता है वहां त्याग अपने आप हो जाता है। भाव अगर जुड़ गया तो समझ लीजिए कोई चीज त्याग करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब त्याग हो जाता है। पत्नी जब भाव से अपने पति का स्वीकार कर ले तो अपना अस्तित्व जो होता है उसका वो त्याग कर देती है कि अब मैं एक अलग देह नहीं हूं, मेरी पहचान मेरे पति से होगी, मेरा जीवन मेरे पति के साथ होगा, मेरी रुचि मेरी पति की रुचियों में होगी। यानी पत्नी जब अपने पति को भाव अर्पण कर दे तब वो पत्नी नहीं कहलाती, वो अर्धांग बन जाती है। ठीक उसी तरह हम जब भाव अर्पण कर दे तो समझ लीजिए कि त्याग अपने आप हो जाता है, हमें त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो कुछ है वो उसका हो जाता है। तन मन और धन, ये जो हम बोलते हैं कि हे भगवान आपके लिए तन मन धन अर्पण है, हे गुरुदेव आप अगर कहे तो तन मन धन अर्पण है। देखो गुरुदेव को कहने की जरूरत ही नहीं। तन मन और धन इन सबसे जो ऊपर होता है वो सदगुरु होता है। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि जो समर्थशाली सदगुरु होते हैं वो शिष्यों को कहते हैं तेरा धन मुझे दे दे। गुरु कभी ऐसे कहते नहीं कि तेरा तन मुझे दे दे। गुरु कभी ऐसे कहते नहीं कि तेरा मन मुझे दे दे। गुरु क्या मांगते हैं? भाव मांगते हैं। हमने उसका गलत अर्थ निकाला कि तन मन धन। गुरु कभी मांगते नहीं। हमारा तन तंदुरुस्त रहे ऐसा आशीर्वाद तो हमने मांगा है गुरु से, उसने ही तो हमें तन दिया है। हम जब बीमार पड़ जाए तो गुरु को याद क्यों करते, भगवान को याद क्यों करते? हमारा तन तंदुरुस्त रहे ऐसी कृपा तो हमारे गुरु ने दी, तो वो तन क्यों मांगेगा? हमारा मन हमारे संसार के सभी कार्यों में प्रवृत्त रहे और समाज के कार्यों में भी प्रवृत्त रहे, धर्म के कार्य में भी प्रवृत्त रहे, ऐसे हमारे मन को विकसित गुरु की कृपा ने किया है। तो गुरु आपका मन क्यों मांगेगा?
गुरु को धन की आवश्यकता नहीं। अगर उसे धन की जरूरत पड़े किसी भी कार्य में, उसके शिष्य को प्रेरणा मिलती और शिष्य अपनी प्रेरणा से अपने धन का कुछ हिस्सा धर्म कार्य में लगा देता है। ये प्रेरणा कहां से मिलती है? तो गुरु कृपा ही केवल, उसी से प्रेरणा मिलती। तो तन मन धन अर्पण करना, ये जो भी होता है, अगर हमारा भाव जुड़ गया तो अपने आप ये सब अर्पण होता है। इसलिए गुरु को मांगने की जरूरत नहीं, भगवान को मांगने की जरूरत नहीं। ये हमने सबने ऐसा मन में बना के रखा है कि गुरु के पास जाएंगे, धन मांगेंगे, तन मांगेंगे, मन मांगेंगे। सदगुरु सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी। हमारे जैसे बहुत तन उसके पास, हमारे पास जितना धन है पूरा ब्रह्मांड उनके पास है, बहुत धन है उनके पास। और एक व्यक्ति का मन उनके पास है, तो वो क्यों मांगेंगे? लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब भाव जुड़ जाता है, वहां आप समझ लीजिए कि अपने आप त्याग हो जाता है। कई बार हम सामने से त्याग करने की कोशिश करते हैं, यह आडंबर होता है कि मैं घर का त्याग करता हूं। क्यों? घर का त्याग करने से आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी क्या? मुश्किलें या दुख या जो भी कुछ कारण है वो घर में नहीं है, हमारे मन में है। घर छोड़ के चले गए, फिर भी मन में तो ये सब रह गया, तो घर छोड़ने का फायदा क्या है? यानी घर छोड़ के किसी को भगवान नहीं मिलता, परिवार को छोड़ के किसी को भगवान नहीं मिला। जो छोड़ के आए हैं उन्हें कहा गया है जाओ पहले अपनी फर्ज करो। ऐसे कितने भी उदाहरण आप देखो तो आपको मिलेगा। परिवार को छोड़ने के बाद अगर सोचेंगे भगवान मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपकी माया परिवार में रहेगी ही रहेगी। जहां जाएंगे वहां परिवार का सोचेंगे। और आज तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल माया छोड़ने ही थोड़ी देता है। कभी भी आप देख लेना, अगर आपके घर में से कोई नाराज होकर चला गया और आपको पता चले कि ये चला गया है और कुछ लिख के चला गया है कि बस अब मैंने सब माया छोड़ दी, मैं चला जा रहा हूं, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, तो सबसे पहले देख लेना, अगर मोबाइल लेके गया है तो समझ लेना ये माया नहीं छूटी। मोबाइल लेके गया है वापस आएगा, माया लेके गया। कई लोग आते हैं मेरे पास कि दादा मेरे पिताजी चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरी बहन चली गई, मेरी पत्नी चली गई, 4 दिन हो गए, मिलते नहीं है। सबसे पहले मैं वही प्रश्न पूछता हूं, मोबाइल है उसका? तो एम के નથી तो कहां છે કે તો એની હાથે જ લઈ ગયા છે પણ સ્વિચ ઓફ છે। મેં કહું તો આવી જશે, चिंता नहीं। તમારે બધું છૂટી ગયું તો મોબાઈલ લઈને કેમ ગયા તમે? હજુ પણ મનમાં છે। અને સંસાર છોડ દો भगवान मिले, भगवान ने कभी बोला नहीं संसार छोड़ो, छोड़ने से नहीं मिलता। परिवार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। मैं खाना छोड़ दूं और मैं भूखा रहूं भगवान मिले, समझ लीजिए नहीं मिलता है। आप मर जाएंगे, मौत मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा, महेश्वर नहीं मिलेगा। किसी ने भी आज तक भूखे रहते हुए उसको नहीं पाया है। इसलिए हमारे गुरुदेव तो बोलते थे खाओ, जितना खाओ उतना खाओ, उपवास में भी खा लो। मन जुड़ा रहना चाहिए। मन अगर रहा ना, उपवास सार्थक है। आप भूखा रहने से भगवान मिले नहीं होने, क्योंकि आप भूखे भी रहेंगे लेकिन दिन कब समाप्त हो और मैं खाना खा लूं उसी में आपका मन रहेगा, तो कैसे आपका उपवास हुआ? जितना आप भागोगे मन उसी में जाएगा। किसी भी चीज को छोड़ते हुए परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा त्याग करने से, अपने अंदर के आडंबर को त्याग करने से परमात्मा मिलता है। इतना आप ध्यान में रखिए। जब तक अंदर का आडंबर त्याग नहीं होता, समझ लीजिए कि परमात्मा तब तक आपको नहीं मिलेगा। त्याग करना है हमारे अहंकार का। आप जुड़ेंगे, भाव से जुड़ जाएंगे, अहंकार अपने आप चला जाए। मैं नहीं तू बन जाएगा, अहंकार अपने आप चला जाए। आपके अंदर मोह वासना है, अपने आप चली जाएगी। आपके अंदर द्वेष भाव है, अपने आप चले जाएंगे। जैसे आप जुड़ोगे
जो नाले होते हैं, नदी नाले जो होते हैं, उसमें कितनी गंदगियां होती है, लेकिन नदी नाले जब गंगा में जाके मिल जाते हैं तो उसके अंदर की गंदगियां समाप्त हो जाती, बाद में वो नदी नहीं, वो नाला नहीं, वो गंगा बन जाती। ठीक वैसे हमारी मनोवृत्ति जुड़ी, भाव पैदा हो गया, और भाव जहां जुड़ गया समझ लीजिए सब त्याग। मैं हूं उसका त्याग, मेरा है उसका त्याग, मुझे चाहिए यह वासना का त्याग, मेरे सिवाय कोई नहीं, यह द्वेष भाव का भी त्याग। त्याग तो इसका करना है। जीवन जीने के लिए जो कुछ मिला है हमारे प्रारब्ध से, उसका आप त्याग नहीं कर सकते। आपके प्रारब्ध में अगर परिवार लिखा है, संन्यास नहीं हो सकता उसमें। आपके संचित कर्म में अगर कुछ ना कुछ मानसिक दुख लिखा है, कुछ रोग लिखा है, कुछ भी कुछ लिखा है, समझ लीजिए उपासना नहीं होने वाली, साधना नहीं होने वाली। हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में अगर इतना लिखा है तो छोड़ के कुछ नहीं होने वाला, त्याग से होगा। और त्याग का अर्थ है उसी के साथ रहना, लेकिन उसमें मन न होना, उसका अर्थ है त्याग। जिस चीज का आप त्याग कर दो वो स्वभाव में आ जाता है त्याग, उसे आप नहीं, उसकी ओर नहीं देखेंगे। हम छोटे थे और खिलौने खेलते थे, मन जुड़ा हुआ था, मनोवृत्ति जुड़ी थी। यही खिलौने हमारे लिए एक परिवार जैसा लगते थे। जो छोटी डिंगली होती थी, उस गुड़िया को लेके खेलते थे, वो हमें उस समय में जीवंत लगती थी। जैसे जैसे बड़े होने लगे उसमें से मन निकल गया, वो भाव था इसलिए दिखता था, वो भाव सब चला गया। अब वो हमें कैसी दिखेगी? खिलौने जैसी दिखेगी। बचपन के खिलौने आपके घर पड़े होंगे, आप देखते भी नहीं होंगे उसको। इसे कहते हैं त्याग। त्याग स्वभाव से हो जाता है, और त्याग जहां हो जाता है बाद में कभी उसके लिए विचार नहीं है। त्याग आप करते हो, लेकिन अगर आपने छोड़ा है तो समझ लीजिए कि मन से विचार कायम रहेंगे। त्याग का अर्थ तो आत्मभाव से छूट जाना, छोड़ने का अर्थ है मन से पकड़े रहे। सिर्फ हाथों से छूटा है, सिगरेट छोड़ी दीदी हमने, दारू छोड़ी दीधું એમને, હાથથી છૂટી ગયું। કાયમ માટે છોડી દીધું, કોઈ દાડો ઈચ્છા નહીં થાય ના, એવું નથી। કોઈ કોઈ વખત એવું લાગે તો કોઈ વખત થોડું પીવાઈ જાય, આ ખાલી હાથથી છોડ્યું છે, અહીંયાથી નથી છૂટ, એટલું યાદ આવે। જુગાર રમવાનું છોડી દીધું, થોડા દાડા છોડી દીધું, પછી ઈચ્છા થઈ ગઈ તો પાછા રમી લીધું, દેવું કરી લીધું, રમી લીધું, અહીંયાથી નથી છૂટ્યું, ખાલી હાથથી છૂટ્યું। क्रोध छूट गया, काफी समय से मैंने क्रोध करना बंद कर दिया, क्रोध को छोड़ दिया, लेकिन मन में चलता है। और मन में चलता है तब जो क्रोध छोड़ने वाला है वो बोलता है, उसकी ओर सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपने देखा नहीं मैंने कितने समय से क्रोध करना छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, इसीलिए तुम बोलते हो छोड़ दिया, पकड़ा हुआ है अभी। जिसने क्रोध करना छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, वो बोलता थोड़ी है, उसे भूल जाता है, सामने आए तो भी भूल जाता है। जिसके आपका जिससे संबंध ही न रहो, उसे आप कैसे पहचानोगे? तो आप बोल के भी नहीं बता सकते मैंने क्रोध छोड़ा। उसका अर्थ है क्रोध के साथ आपका अभी भी संबंध है, आपकी दोस्ती अभी भी है, लेकिन टेम्पररी आपने उसे दूर रखा है। जब कुछ होगा आएगा अपने आप। घर में कोई आपको इग्नोर करेगा, अपने आप मन में आएगा। और आपने जो छोड़ा है इसीलिए छोड़ा है कि आपको बार बार लोग पूछे कि हम पहले से बदल गए। तो क्रोध भी अगर त्याग हो जाता है तो उससे पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन मन में अगर आता है मैंने छोड़ा है, समझ लीजिए आपके साथ उसका संबंध तो है ही। इसलिए छोड़ना बहुत जरूरी है, त्याग करना बहुत जरूरी है। और जहां त्याग हो जाता है वहां समझ लीजिए अपने आप उसी के साथ जुड़ जाते हो। एक नगर सेठ था, वह नगर सेठ
मन से बहुत दुखी था, बहुत संपत्ति थी, बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत कुछ, लेकिन उसे सभी प्रकार की बीमारियां थी। और बीमारियों का कारण भी यही था, ये सब जो झमेले थे उससे वो बहुत दुखी था। एक मिनट, इतना सब होने के बाद भी उसे चैन नहीं थी, उसके जीवन में आराम नहीं था, उसे नींद नहीं ठीक से आती थी, खाने के लिए बैठता था, खा नहीं पाता था, फोन चालू ही रहते थे, धंधा की जितनी समस्या थी वो चालू रहती थी, वो व्यस्त के व्यस्त रहता था, वो बहुत दुखी था। एक बार गुरु के पास गया, गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मुझे बहुत सब कुछ है मेरे पास, लेकिन चैन नहीं, आराम भी नहीं, ठीक से नींद नहीं है, गोलियां खाता, क्या करूं। अब गुरुदेव ने कहा कुछ मत कर, ये मेरे आश्रम में जो भगवान शिव का जो शिवालय है, हर रोज आना है और आने के बाद अपने साथ जो भी पूजा है उसको अर्पण करनी है, बस उतना कर, पूजा कर, हो जाए। वो सेठ आने लगा, लेकिन जब भी आता था अलग टाइम पे आता था, अलग टाइम मांगते हुए आता था, मंदिर में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला पूजा करूं। जब भी आता था दूसरे जो आते थे उसको बाहर निकाल दिया जाता था। जब भी आता था बहुत कुछ सामान लेके आता था, फल फलादी, फूल, जवेरात सब लेके आता था, 56 भोग लेके आता था, हर रोज आता था। और जब आता था तब लोगों के सामने दिखता था बहुत बड़ा आदमी आया है, और ऐसी पूजा उसकी दिखाई देती थी। पूजा करते गए करते गए करते गए। एक बार क्या हुआ, वो जब पूजा करने के लिए गया तो उसके पहले ही एक गरीब आदमी मंदिर में जाता है, कपड़े भी फटे हाल होते हैं, कितने दिनों का नया है उसे पता नहीं है, उसके पास और कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, एक छोटा सा बिली पत्र उसके हाथ में है और एक लोटा है जिसका हर रोज अपने साथ उपयोग करता है, पानी पीने में, अपने साथ रखने। एक छोटी सी एक थैली है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाने पीने की 2-4 चीजें हैं उसमें, बहुत गरीब आदमी। और मंदिर में जाता है, सेठ देखता है और देखता है कि क्या कर रहा है, जिससे भिखारी को किसने अंदर आने दिया। सेठ देखते रहता है, वो आता है, भगवान के ऊपर बिलीपत्र चढ़ाता है, अपने पास जो कुछ है वो रखता है, 2 हाथ जोड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तुमने मुझे जीवन में सब कुछ दे दिया, तूने जो भी मुझे दिया उससे मैं सुखी हूं, अब मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी कृपा है तो 2 टाइम का खाना मिल जाता है, उतना मिलता रहे, और जो 2 टाइम का मिलता है उतना मिलता रहे, और सुबह शाम आपका नाम लेते रहूं और रात को शांति से आपका नाम लेते हुए मैं सो जाऊं, उतना ही मुझे चाहिए। इतना आप मुझे दे रहे हो, इतना काफी है। देखो क्या मांगा उसने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम का खाना मिल रहा है उतना मिलते रहे, जो मिलता है उसे खा के मैं आपका नाम लेता रहूं, और नाम लेते लेते मेरी नींद निकलती है वो मैं आराम से सोता रहूं, बस इतना मुझे चाहिए, मेरा दिन और रात होती रहे, और इतना आपने दिया है उतना ही आप देते रहे, बहुत हो जाए। तो सेठ ने देखा और सेठ एकदम आग बबूला हो कि अरे ये कैसी बात, इतने दिनों से मैं आता हूं, ये सब सामग्रियां भगवान पे चढ़ाता हूं, मैं बार बार कहता हूं मुझे आराम नहीं, मुझे चैन नहीं, मुझे नींद नहीं मिलती है, वो मुझे चाहिए, और ये आदमी आता है और बिली पत्र चढ़ाते हुए कहता है मुझे सब दिया है, इतना ही अगर दे के रखा तो मेरा जीवन सुखी है, मुझे सब दे के आपने रखा है, तो इतना सब देने के बाद मुझे नहीं मिलता, एक बिली पत्र देने के बाद उसे नींद भी आती है, 2 टाइम का खाना भी मिल जाता है, भक्तिभाव भी होते रहता है, और इतना सब मैं चढ़ाऊं तो आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। मैं गुरुदेव के पास जाता हूं। गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, भेदभाव करते हो आप। गुरुदेव कहा मैंने क्या भेदभाव किया,
अरे मुझे कहा कि पूजा पाठ करो, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, नींद मिलेगी, सुख मिलेगा, और मैं इतना सब आके चढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं, अभी भी वैसे का वैसे हूं, ठीक से नींद नहीं आ पा रही है मुझे। और इसने एक बिली पत्र चढ़ाया, उसे सब मिल गए, और बोलता है हर रोज मिलता है, आज भी मिलता है। ऐसा क्यों? उसे कुछ नहीं चढ़ाता है फिर भी मिलता है, चढ़ाने के बाद मुझे नहीं मिलता है। तब गुरुदेव ने कहा उसमें न मेरा कसूर है, न उसमें भगवान का कसूर है। इसमें अगर कसूर कोई है तो ये तेरा कसूर है। क्यों? तो इतना समझ ले, वो भिखारी जो भी भगवान पे चढ़ाता है, जो भी कुछ करता है, मन में कुछ रखते हुए नहीं करता। उसके पास जो भी है उसकी फरियाद करते हुए नहीं करता। उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो मांगते हुए नहीं करता। लेकिन तुम जो भी चढ़ाते हो, मांगते हो, बचते हो, अपने अंदर से द्वेष भाव से करते हो। मुझे ये चाहिए, मेरे जैसी संपत्ति किसी के पास ना हो, जितनी मेरे पास है उतनी किसी के पास ना हो, ऐसा द्वेष भाव करते हुए तू करता है। जो है उससे ज्यादा चाहिए, इस भाव से तू करता है। और जब भगवान के पास आता है तब वीआईपी बनते हुए आता है कि बाकी सबसे मैं अलग हूं, ऐसा पाखंड लेते हुए तू आता है और चढ़ाता है। इसीलिए तुझे कुछ नहीं मिलता, या कुछ भी मन में रखे बिना निर्मल भाव से आता है, इसीलिए उसे सब मिल जाता है। तो आप सोचिए, भगवान के दरबार में आप डंब लेके आएंगे, मैं विशेष हूं, मेरी सामग्री विशेष है, मैं विशेष टाइम के ऊपर आता हूं, मुझे विशेष समय चाहिए। अगर ऐसा करेंगे और आप भगवान को बजेंगे, यह छल है, यह दंभ है। दंभ का अर्थ क्या है? दंभ का अर्थ है जो नहीं है वो दिखाना। दंभ, दूसरों से मैं कुछ अधिक हूं ऐसी क्रिया करना, यह पाखंड। मेरे पास ही सब कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं, ये घमंड। मुझसे ज्यादा किसी को मिल जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये दर्प है। जितने भी राक्षस हुए उन्होंने मांगा, ये दर्प, दंभ, पाखंड था। मेरे जैसा किसी, मुझ में जो सामर्थ्य है किसी से नहीं होना चाहिए। पूरे दुनिया में मेरा ही राज होना चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मुझे कोई मार न सके। ऐसे ही सब दानवों ने मांगा था। भक्ति तो उनने भी की थी। हिरण्यकश्यप की भक्ति कम नहीं थी। रावण की भक्ति कहां कम थी? अपने सिर को काट के वो भगवान के चरणों में दे देता था। उसका भाव कहां कम था? उसका मन जुड़ चुका था भगवान। इसलिए तो कहते हैं कि सभी ग्रह रावण के सिंहासन के नीचे बैठते थे, उसको दबा के रखता था। वो ग्रह से भी ऊपर हो चुका था। तो हिरण्यकश्यप, उसकी भक्ति कम नहीं थी, रावण की भक्ति कम नहीं थी, हिरण्याक्ष की भक्ति कम नहीं थी, भस्मासुर की भक्ति कम नहीं थी, जलंधर की भक्ति कम नहीं थी। उनको मिला है, बहुत कुछ मिला, लेकिन छल, कपट, दंभ, पाखंड, इन सब में उन्होंने गवा दिया। यानी हम जब छल, कपट, पाखंड से जब मांगते हैं, तब समझ लीजिए कि ये जो भी कुछ मांगते हैं उस समय हम असुरों के समान है, जानवरों के समान भी नहीं। जानवर तो कभी मांगते ही नहीं। हम असुरों के समान हैं। हम नहीं कहते हे भगवान मेरा इतना काम हो गया तो आपका जो ये मंदिर है उसमें मैं 1 डब्बा तेल का दे दूंगा। हे भगवान मेरे धंधे में इतना फायदा हुआ, मैं इतना करूंगा। सब कोई मांगता है, अगर इतना हो गया तो मैं इतना कर दूंगा। तो मैं तब सोचता हूं कि भगवान मेरा धंधे में फायदा हुआ तो मैं इतना करूंगा। आपका धंधा क्या है किसे क्या पता? गलत धंधे करने वाले भी भगवान से ये मांगते, चोरी करने वाले भी भगवान से मांगते, पाखंड करने वाले भी भगवान से मांगते। तो एक तेल के डिब्बे में भगवान आपका भला कर दे और दूसरों को दुखी कर दे, ये होगा क्या? कोई चोर हो और मंदिर में जाए कहे आज मेरा बड़ा दाव लगे तो मैं भगवान आपके मंदिर में ये काम करवा दूं,
तो भगवान आपका कर देगा क्या? जो कोई चोरी करता है उसको समर्थन देगा? जो कोई जुआ खेलता है उसको समर्थन देगा? जो कोई भ्रष्टाचार से पैसा कमाता है उसको भगवान समर्थन देगा? कभी नहीं देगा। फिर भी हम ये दंभ करते हैं। तो जहां तक हमारे मन में ये दंभ का त्याग नहीं हो जाता, वहां आप समझ लीजिए कि हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर है। कभी भी दंभ नहीं करे, मन से जुड़े और भाव से करे। मैं कुछ अधिक हूं ऐसा दंभ, मुझे ही चाहिए ऐसा कपट, किसी से मैं ले लूं भगवान मेरा काम होना चाहिए, किसी का छीन के मैं ले लूं मेरा काम होना चाहिए, ये छल भगवान के दरबार में कभी नहीं टिकता। और ऐसा जब लेके हम मन में जाते हैं, ऐसे कुभाव लेके जाते हैं, समझ लीजिए आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए भगवान से आप जुड़े मन से तो अच्छे भावों के साथ जुड़ना है। भाव से भगवान प्रकट होते हैं। दानवों ने भी किया, जुड़े, लेकिन सर्वनाश हुआ, मिला सबको, लेकिन ऐसा मिला जो मौत का कारण बना। और ऋषि मुनियों ने मांगा है, भक्तों ने मांगा है, उसे नासवंत कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा मिला जो आज भी अमर हो गए। अब देखिए नरसिंह मेहता ने कभी मांगा क्या कि मुझे इतना दे, ये दे, ये दे? बस भगवान इतना दे कि मैं आपका भजन गाते रहूं। आज भी नरसिंह मेहता अमर है। मीराबाई सब था, छोड़ दिया, त्याग कर दिया, राजमहल राजपाट सब छोड़ के चली गई। वो जोगण बन गई। और जोगण बनने के बाद, जोगण का अर्थ क्या होता है? सब त्याग कर देना। मेरे तो गिरधर गोपाल, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं, गिरधर चाहिए और कुछ नहीं। खत्म हो गई बात। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल, इसमें दो चीज हो जाती है। गिरधर यानी भगवान को मांगना, और गोपाल यानी बाल रूप में भी भगवान को मांगना। मैं तुम्हारी हूं, मुझे भगवान के रूप में भी तुम चाहिए, मुझे पति के रूप में भी तुम चाहिए, मुझे प्रेमी के रूप में भी चाहिए और बालक के रूप में भी चाहिए। मेरा संसार ही तू है। गिरधर और गोपाल दोनों मुझे बन के तू चाहिए। तो मीरा ने मांगा। आज भी मीराबाई के सभी भजन अमर है। आज हम सब बड़े बड़े पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं। जो एमफिल करने वाले, पीएचडी करने वाले नरसिंह मेहता की काव्यों के ऊपर पीएचडी करते हैं। नरसिंह मेहता इतना पढ़े लिखे नहीं थे, मीराबाई के पास कोई डिग्री नहीं थी, संत कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उनके आख्यानों को करते हुए उनके ऊपर भी पीएचडी होते। तो आप समझिए पढ़े लिखा कौन हुआ? पढ़ा लिखा विद्वान कौन हुआ? हम विद्वान हुए, ज्ञानी नहीं। वो ज्ञानी है। ज्ञानी जो होता है उसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। आज का समाज उनके ही काव्यों को लेते हुए पीएचडी करता है। तो हम भले विद्वान हो गए, ज्ञानी तो वो लोग थे। और ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने सब कुछ त्याग किया, जुड़ गए, भाव से जुड़ गए, भगवान मिल गए। लेकिन जो दंभ से जुड़े उनको जीवन में विनाश मिला। इसलिए कोई भी पूजा करो, मनोग्रह से जुड़ो, मन के आग्रह से जुड़ो, मन को अनुग्रह के साथ जोड़ो। और जो भी पूजा करो, जब मन जुड़ता है तो भाव के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि भाव में भगवान हमको प्राप्त होता है। एक बार शिव और पार्वती दोनों किसी मंदिर के पास, ऊपर मंदिर के आजू बाजू से ऊपर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, हर रोज मैं देखती हूं कितने भक्त तेरे दरबार पे आते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कितने भोले भाले। और कई भक्त तो मैं देखती हूं हर रोज आते हैं। तो भगवान तुम इन्हें दुखी क्यों करते हो? इन्हें जो चाहिए वो दे दो ना। भगवान ने कहा, देखो पार्वती तुम माता हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि सबको कुछ देना चाहिए,
लेकिन जो मुझे पैर पड़ने के लिए आते हैं मुझे सब पता है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, वही अच्छा है। तो पार्वती जी कहते हैं भगवान ऐसा नहीं चलेगा। वर्षों से आपके पास आते हैं, हर रोज आते हैं और आप कुछ देते नहीं। देने में क्या क्या है आपको, दे तो दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो इसमें तुम मत पड़ो, मैं जानूं और मेरा भगत जाने, मेहरबानी करके तुम बाहर रहो। तुम्हारी ममता इसमें कोई काम नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? इसीलिए नहीं लगेगी, ये जो भी कोई आता है उसे मैं जानता हूं। मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन देने लायक कोई एक ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो तो तुम्हें दिखाता हूं। भगवान शिव रोगी बन गए, और रोगी बनने के बाद मंदिर के सीढ़ी के पास बैठे। पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप लेते हुए बैठी, दोनों पति पत्नी। वो रोगी है, कष्टी है, उसके शरीर पे रोग है और बूढ़ा है। और पार्वती एक सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर दिखती है, स्वरूपवान स्त्री बनते हुए वहां बैठी। जो भी कोई आता है मंदिर में उनको देखते हुए जाता है, मंदिर के अंदर जाता है, बाहर आता है, देखता है, कुछ देता नहीं, निकल जाता। भगवान भीख मांगने के लिए बैठे हैं कि जो 1-2 रुपया जो मुझे मिले दे दो। वो अंदर जाता है, देखता है, निकल जाता है। कई लोग आते हैं उसके पास, भगवान मांगते हैं कि भाई रोगी आदमी हूं, मुझे कुछ दे दो। तो कई लोग कहते हुए जाते हैं, अरे रोगी हो तो क्या हुआ, काम धंधा करो ना, ऐसा हराम का क्यों खाते हो, चल कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाते। कई लोग आते हैं उसको अछूता करके निकल जाते हैं। कोई नजदीक जाने की बात नहीं करता, मुंह फेर लेते हैं कि अरे हमको मत छूना, हम रोगी हो जाएंगे, और मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी वृत्ति ठीक नहीं, मंदिर में जाते हैं तो सुंदर स्त्री को देखते हुए जाते हैं, बाहर आते हैं और पार्वती जी को कहते हैं अरे ऐसे बूढ़े को पसंद किया, उससे अच्छा है चलो हमारे साथ घर पे आ जाओ, इससे हम तुमको अच्छा रखेंगे। ऐसा कटाक्ष करके चले जाते हैं। जो भी आता है भगवान के मंदिर में जरूर जाता है, भगवान के पास जाके सब चढ़ाता है, पूजा करता है, मांगता है। लेकिन जो शिव वृद्ध बन के बैठे हैं, रोगी बन के बैठे हैं, उससे सब घृणा करते हैं और कुछ ना कुछ गलत कटाक्ष करते हुए जाते हैं। कोई आता है, कहते जाते हैं कि आपकी पत्नी को भेजो, घर काम करेगी, हम पैसा दे देंगे, यहां क्या आपको मिलेगा, चलो जाओ। देने के लिए कोई तैयार। पूरा दिन निकल गया। पार्वती ने कहा कि भगवान कुछ मिला नहीं। भगवान ने कहा मैंने पहले से बोला था, ये जो दिखते हैं वो है नहीं, ये दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अभी एक एड आती थी तो भगवान ने कीधु, भगवान ने कहा दिखावे पे मत जा, अपनी अकल लगा। दिखते वैसे है नहीं, देख लिया ना, 2-4 रुपये पड़े हैं और जो आए वो सलाह देके जाते हैं, दूर भागते हैं, तुम्हारी और गंदी नजर डालते हैं। आते हैं और जाते, आते हैं भक्त बन के और वहां से निकलते हैं शैतान बनते हुए। किसी में एक लक्षण भी है क्या? शाम तक बैठे, एक भक्त आया, अंदर गया, देखा, अंदर गया, आया, उनके बाजू में बैठे। बाजू में बैठते हुए भगवान शिव को कहता है कि भाई क्या तकलीफ हुई है आप? तो बोले मुझे ये तकलीफ है, दिन भर खाना खाया नहीं खाया। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको दवा खाने ले जाता हूँ, आपकी दवा मरहम पट्टी कराता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ। साथ में पार्वती थी, उनको प्रणाम करता है कि माता आप इनके साथ बैठी, आपने भी दिन में कुछ नहीं खाया, अगर विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर पे रखूँगा। अपने घर पे ले जाता है, घाव ठीक करता है, खाना खिलाता है, कुछ दान पुण्य करता है, उनके घर, अपने घर रात रखता है और वो लोग निकल जाते। जाते जाते भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होते हुए उसको कहते हैं जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूं। वो भक्त इतना ही कहता है, बार बार सेवा करने का मौका मिले इतना मुझे दीजिए। और ये सब होता है और बाद में पार्वती कहती है भगवान आपने सही कहा, इतने भक्त बार बार आते हैं, आप उनको क्यों नहीं देते? ये घमंड में आते हैं
दंभ करते हुए आते हैं, मांगने के लिए सब कुछ आते हैं, किसी को देने के लिए कुछ तैयार नहीं। तो जितने भी दिन में आए वो सभी दंभी थे। दिन में एक ही ऐसा आया जो दंभ छोड़ते हुए आया, कुछ सेवा के लिए आया। तो कहने का तात्पर्य है, हम सब मंदिर में जाते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि कभी भी मन में हमारे दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ लेके आप अगर गए तो समझ लीजिए आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। भाव लेके गए, भावना लेके गए, सेवा की वृत्ति लेके मन में गए तो समझ लीजिए जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दंभी कभी पा नहीं सकता, निर्मल मन का होता है वो पा जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि राम भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन मोही पावा, मोही छल कपट छिद्र न भावा। मुझे छल कपट छिद्र करने वाला पसंद नहीं, निर्मल भाव वाला पसंद है। वेद लेने पठवा दस शीशा, कि अगर रावण ने विभीषण को भेजा है खुद भेद जानने के लिए, तब भी तबहु न कछु भय हानि कपीसा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सुंदरकांड की एक चौपाई है और सुंदरकांड की चौपाई में जब विभीषण, रावण जब उसे निकाल देता है और विभीषण जब आता है तो राम जी को पता चलता है कि रावण का भाई विभीषण आपके शरणों में आ रहा है। तो राम जी सोचते कि लंकापति रावण का भाई मेरे शरण में क्यों आ रहा? ठीक है, आता है तो शरण तो देनी पड़ेगी। तो राम जी के साथ जितने भी थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, जांबुवन थे, सब लोग राम जी को कहे, राम जी कहते क्या करे, शत्रु का भाई आ रहा है। तो उसमें जो भी साथ में थे वो कहते कि भगवान आ रहा है, बात बराबर है, लेकिन हो सकता है कि मन में छल रख के आ रहा हो, हमारी नीतियों को जानने आ रहा हो, हमसे कुछ भेद लेने आ रहा हो। अगर उस भाव से आ रहा हो और हम उसको शरण में रखेंगे तो इतना याद रखिए हमारा नाश हो जाएगा। शत्रु का भाई है, इसे क्षमा नहीं करनी चाहिए। और तब राम जी कहते हैं कि हे कपीशा, कपीशा यानी हे वानरो, सुग्रीव आदि जितने भी वानर थे, हनुमान, कि आप चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? कि ये दो बात आप ध्यान में रख लो। क्या? कि निर्मल मन जन मोही पावा, कि जिसका मन निर्मल है ऐसा व्यक्ति ही मुझे पा सकता है। मोही कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे छल कपट छिद्र भाते ही नहीं। जिसका निर्मल मन है मैं पहचान लेता हूं, छल कपट और छिद्र उसके मन में है वो मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पता चल जाते हैं, वो मेरे पास आ ही नहीं सकते। भेद लेन पठवा दस शीशा, कि 10 माथे वाला रावण अपने 10 सोचों से अगर विभीषण को वहां भेजता है भेद जानने के लिए, तब तबहु न कछु वही हानि शीशा कपीशा, कि तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छल छिद्र वाला मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो जो छल छिद्र वाला है वो आ नहीं पाएगा, आएगा तो मुझे क्षमा देनी पड़ेगी, तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन भय और हानि रखने की मन में जरूर नहीं है। तो भगवान ने ये 2 बातें बोल ही दी है कि आप मंदिर में जाओ, छल छिद्र कपट से जाओगे, भगवान के सामने नहीं टिक पाओगे। शरणागत होते हुए जाओगे, भगवान आपका स्वीकार करेंगे। तो भाव कैसा रखना है? शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से हमें भगवान से जुड़ना है। और ऐसा ही अगर हम जुड़ेंगे तो भगवान हमारा स्वीकार करेंगे, शिव हमारा स्वीकार करेंगे। जीव मृत्योर मोक्षमामृतात्, जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रदोष की जब पूजा करे, मनोवृत्ति को जोड़े,
और मनोवृत्ति के साथ भाव से जुड़े, और भाव के साथ अगर जुड़ेंगे, भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपके पास ही प्रकट होंगे। कई लोग कहते हैं कि दादा हम प्रदोष करें, लेकिन हमने ऐसा सुना था कि शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता, तो शिवलिंग ही नहीं रखा जाता, प्रदोष कैसे करेंगे? तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, कहीं ऐसे नहीं कहा गया शिवलिंग घर में न रखो। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उसके मन का विचार है। शिवलिंग घर में रख सकते हैं, भगवान की स्थापना घर में हो सकती है। जीव शिव को क्यों नहीं अपने साथ रख सकता? अपने साथ रख सकता है, अपने घर में भी रख सकता है, उसकी पूजा पाठ कर सकता है। पूरा विश्व ही शिवालय है, तो ये प्रतिकृति शिवलिंग की हम घर में क्यों न रखें? जरूर रखनी चाहिए, और रख के उसकी पूजा करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के घर में हम रहते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। यानी ऐसी जो बातें आती है भ्रमित, उसमें न पड़े, शिवलिंग को रखे, प्रदोष काल में उसकी पूजा करे, भाव से जुड़े और भगवान को पाए। आप ऐसी मन से पूजा करेंगे, समझ लीजिए सभी दोष आपके नष्ट हो जाएंगे। तो आज के दिन, गुरु प्रदोष के दिन, गुरु के चरणों में, गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुदेवो महेश्वरा ऐसे समझते हुए हमारे मन की वृत्तियां प्रभु के चरणों में जोड़ते हैं, और मन की वृत्तियों के साथ हमारे अंदर की प्रेम भावना प्रभु के सामने रखते हैं, और वही प्रेम भावना में हमें भगवान का दर्शन हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम हमारे जीवन में तन से, मन से और धन से परमार्थ के कार्य कर पाए, और परमार्थ भाव से करते हुए प्रभु को हम प्राप्त कर पाए, ऐसी ही प्रार्थना मनोरथ आज के लिए हम भगवान के चरणों में मांगते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्षझालन्धर चरपटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरिसज्ञा भूम्याम्बभूर्णनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। प्रदोष काल के समय में हमने भगवान की पूजा की, मन से और भाव से भगवान के साथ जुड़े, और जो भाव से जुड़े उन्हें जरूर अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी। शांति, समाधान और सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसी साधनाएं अपने परिवार के लिए करते रहे, अपने लिए करते रहे, अपने राष्ट्र के हित के लिए अवश्य करते रहे। दूसरी महत्व की बात है कि हम सब भक्ति भाव तो करते हैं, लेकिन भक्ति भाव के साथ साथ हम हमारी राष्ट्र की सेवा भी बार बार हम करते हैं, और यही राष्ट्र की सेवा हो पाए, बहुजन हिताय परमार्थ हो पाए, इसलिए हमने फोटोन मैगजीन के माध्यम से कुछ ना कुछ कैंपेन करने का एक निर्धार किया है। और इस बार भी 15 अगस्त और हमारे स्वतंत्र दिन के ऊपर हम सब मिलते हुए
एक कैंपेन करेंगे। इस बार का स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और रविवार का दिन ऐसा माना जाता है कि अमृत महोत्सव की शुरुआत है, यानी 74 ईयर्स पूरा हो रहे हैं और 75वें साल में हमारा देश प्रवेश कर रहा है। तो जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त से पूरे साल भर मनाया जाएगा, तो मैंने भी सोचा है क्यों ना हम सब मिलते हुए महोत्सव को मनाते हुए एक सेवोत्सव करें, एक सेवात्सव करें। हम सब सेवा को भी उत्सव के रूप में हम मनाएं, और यह उत्सव के रूप में सेवा करने के लिए 15 अगस्त और रविवार के दिन मेरे मन में एक विचार आया है कि जहां अमृत महोत्सव पूरे साल मनाया जाएगा, तो यह 15 अगस्त के दिन हम सब एक साथ मिलते हुए नवनाथ धाम की भूमि में रक्तदान कैंप करेंगे। कोरोना काल था तो हमने अपना पसीना बहाया और भोजन दिया है, और जब कोरोना काल काफी समय खत्म होने को आया है और हमारा देश अमृत महोत्सव मनाने की ओर गति कर रहा है, तो इस बार हम अपने खून की बूंद जिसे जरूरत है उसे दान करते हुए देंगे। वहां पसीना बहाया था, यहां हम खून बहाएंगे, और वही खून हमारा हम दान देंगे कि जो रोगी हो, जिसके शरीर में कष्ट हो, उसे हमारा खून काम लगे। तो 15 अगस्त के दिन हम रक्तदान कैंप करेंगे, और रक्तदान कैंप करेंगे, उसमें सब लोग जुड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि फोटोन मैजिक में जो है वही जुड़े। संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं, हो सके तो रक्तदान शिविर में जुड़े, और 15 अगस्त के दिन राष्ट्र सेवा करें। ये राष्ट्र की सेवा है, बहुजन हित की सेवा है, तो राष्ट्र सेवा करें। जो दे सकता है वो दिल से आके ये सेवा करे, और ज्यादा से ज्यादा बॉटल हम दे पाए, ऐसा हम एक पुरुषार्थ और प्रयास करें। तो मुझे मेरा सबको आग्रह पूर्वक कहना है कि 15 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे हम सब नवनाथ धाम में सुबह में एकत्रित हो जाए, और पूरे राष्ट्र सेवा के जुनून के साथ हम रक्तदान करें। क्योंकि मैंने ऐसे मन से सोचा है कि रक्तदाता तो हम हैं, हमारा रक्त देंगे, लेकिन रक्तदान करने का विचार किसे आ सकता है? तो मेरा सोचना ऐसा है कि रक्तदान हम करते हैं, लेकिन रक्तदान कौन कर सकता है? मेरा ऐसा मानना है, जो साधु हो वो समाज की सेवा कर सकता है। यानी जो मन से अपने आप को साधु समझे वो रक्तदान कर सकता है। साधु का काम है समाज के लिए अपने जीवन का त्याग करना। चेरव इति चेरव, समाज के लिए आगे बढ़ते रहे। तो जो भी रक्तदान यहां करेगा, मेरी दृष्टि में वो रक्तदाता नहीं कहलाएगा। दुनिया की दृष्टि में वो रक्तदाता है, लेकिन यहां आके जो भी रक्तदान करेगा, मेरी दृष्टि में वो रक्त साधु कहलाएगा। यानी તમે રક્તદાતા નથી, દાન આપનાર, તમે रक्त साधु છો। तो जो यहां रक्त देगा वो रक्त साधु कहलाएगा, और यहां जो रक्तदान करेगा उसे रक्त साधु का सर्टिफिकेट नवनाथ धाम से लिया जाएगा कि आप रक्तदाता नहीं हो, आप रक्त साधु हो, क्योंकि साधु समाज की सेवा करता है। और उसे रक्त साधु का सर्टिफिकेट यहां से दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट लेके आपको अपना फोटो खिंचवाना है और ऐसे बोलना है कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, और मुझे गर्व है कि मैं रक्त साधु हूं। ये बोलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे आपको अपलोड करना है। तो
तो हम रक्त साधु बनेंगे। रक्त साधु बनने का सौभाग्य 15 अगस्त को हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये जो कैंपेन है, उस कैंपेन में जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने भी सत्संग मंडल है, जो आ सके उसमें जुड़े और यह सेवा कार्य में एक जुनून के साथ हम रक्त साधु, रक्तदान करते हुए हम बने। इसलिए मैं इतना जरूर कहता हूं कि स्वतंत्र दिन के दिन हमें खून देना है। स्वतंत्र दिन के दिन हमें देना है खून। स्वतंत्र दिन के दिन हमें देना है खून, क्योंकि हम में है राष्ट्र सेवा का जुनून। ये सूत्र के साथ हम सब जुड़ेंगे और रक्तदान करेंगे। तो रक्तदान में जुड़ने के लिए ऑफिस में संपर्क करें और जो मंडल है वो अपने अपने नाम यहाँ भेजे कि हम रक्तदान करना चाहते हैं। और अगर वो भेजेंगे नाम तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना है। और इस बार का 15 अगस्त हमें रक्तदान करते हुए, रक्त साधु बनते हुए हमें मनाना है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जिसने कोरोना का वैक्सीन लिया हो वो 15 दिन तक ब्लड नहीं दे पाएगा, 14 दिन तक। 14 दिन के बाद वो ब्लड दे सकता है। तो जिसने वैक्सीन लिया हो वो 14 दिन के बाद आके ब्लड दे सकता है। तो एक बात जरूर कहूं कि अगर आपको ब्लड देना है तो अभी वैक्सीन मत मरवाना, समझे गया? लोही आपू होय तो वैक्सीन नहीं मरावता। वैक्सीन मरावी होय तो 15 ऑगस्ट પછી મરાવો। आज खुल्લું જ તમને કહું છું। અને બ્લડ જેને નહીં આપવું હોય તે કાલે ને કાલે મરાઈ દો વેક્સિન, કારણ કે હવે 15 દાડા નથી આપણી પર। એટલે જેણે રક્તદાનમાંથી છટકવું હોય તે વેક્સિન મરાઈ આવો ગઈ। અને જેનામાં કલેજ હોય, જેનામાં જીગર હોય, જેનામાં રાષ્ટ્ર સેવાનું જુનૂન હોય, અત્યાર સુધી ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખ્યો, કોરોના ક્યાં થયો? તો હજુ 10 દાડા રાખી લો, નહીં થાય કોરોના, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં મળે, બીજાને મોકલી આપો વેક્સિન મારવા માટે। અને જો તમારી સાથે કોઈ આવતું હોય કે અમારે પણ રક્ત આપવું છે તો એને લઈ આવો, એમને બતાવો કે આપણા આશ્રમમાં આવી સેવા થાય છે, એને પણ લઈ આવો। જે બાને આશ્રમમાં આવે, આશ્રમ જોઈ પોતાનું લોહી આપે અને અહીંયા કોફી અને બિસ્કિટ મારા તરફથી હું આપું એને। તો તમારી સાથે કોઈ નવા માણસો આવતા હોય તો એને લઈ આવો અને રક્તદાન કરાવો। રાષ્ટ્ર સેવા, અને એવી રાષ્ટ્ર સેવા કરાવો કે જે રાષ્ટ્ર સેવામાં તમે રક્ત સાધુ બનો। બધા જ સાધુ છે, ગોરખનાથે કીધું તેમ, હે સાધુ સબ સાધુ હૈ। તો રક્ત સાધુ બનવાનો સમય આવ્યો છે। તો 15મી ઓગસ્ટે આપણે બધાએ રક્તદાન કેમ્પ કરવાનું છે। તો આજના દિવસે આપણે ગુરુદેવના ચરણોમાં વારંવાર પ્રાર્થના કરીએ। સિદ્ધાંતનું યોગદાન મીનાબેન ગામિત 15 કિલો ચોખા, 1 કિલો મગની દાળ, બાબુભાઈ ગામિત 20 કિલો ચોખા, અશોકભાઈ કુંભારિયા 15 કિલો સુરણ, 14 કિલો કેળા, ગંગાબેન ચૌધરી ઉમરા 20 કિલો ચોખા, 5 किलो मग। आज का भंडारा कृष्णकांत भाई भाणाभाई पटेल वनसागर की ओर से है। भाणाभाई मणिभाई पटेल, उषाबेन भाणाभाई पटेल, जब पूरा परिवार बरसों से गुरुदेव के चरणों में आ रहा है, उनकी ओर से ये भंडारा किया गया है। भंडारे में महाप्रसाद, छाछ, कन बटाका की सब्जी, कन आलू की सब्जी, खिचड़ी, चिकी और नींबू का अचार आज के भंडारे में महाप्रसाद में होगा। तो आज का भंडारा जिस परिवार ने दिया है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, सबका मन जुड़ा रहे, सब भक्तिभाव करते रहे। तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही, हम सभी भक्तिभाव करते रहे और 15 अगस्त में रक्तदान करने के लिए सब एकजुट हो और रक्त साधु बनने के लिए रक्तदान करें। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં નવનાથ ધામની શોભા છે ન્યારી શિવની જટામાં ગંગાના વારી ભોળાની ધૂન બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવરાત્રિની પૂજાને જાગરણ ભક્તોના દિલમાં ઉભરાય આનંદ હરિ ઓમ નમઃ શિવાય બોલો સવ સાથમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં ભસ્મ ચંદન ને બીલી ધંતોરા ભક્તો ચડાવે પ્રેમથી પ્યારા શિવના પૂજન થાય નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં નંદી બેઠો છે શિવની સામે વિષ્ણુ અગ્નિને વરુણ રૂપે જય જય શંકર બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં ગુરુ દરબારમાં શિવનું પૂજન ભક્તો ચઢાવે બીલીને ચંદન શિવની ધૂન બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં ડમરો બજાવે શંકર જોગી ભૂત પિશાચની બનાવી તોડી ગજાનંદ ધર શિવ ધ્યાન નવનાથ ધામમાં છોટે દાદા ધર શિવ ધ્યાન નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવ નામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં નવનાથ ધામમાં નવનાથ ધામમાં નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ